Hello everyone, welcome to my YouTube channel AWG Academy. How are you guys? I hope you all are good. तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने आई हूँ एक नया सेशन लेकर। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो फिर चलिए बिना देरी के हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 3.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लिए थे। तो चलिए ये 4th क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले से पढ़ते हैं। इन एन एपी 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 19th टर्म दी गई है और 38th टर्म भी दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। तो दोस्तों, ये कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म इज A and the common difference is D. ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म दी गई है, 19th टर्म, यानी T19 कितना दिया हुआ है, 52 एंड और कौन सी टर्म दी गई है, 38 टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T38 इज इक्वल टू कितना, 128। यहाँ तक समझा आपको? तो चलिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अब T19 की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और T19 यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए Tn की जगह T19 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो एज इट इज रखेंगे A प्लस n, यानी n की जगह पे क्या है, 19 माइनस 1 इंटू डी एज। दोस्तों चलिए T19 की पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 18। तो ये एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया है, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब कौन सी टर्म दी गई है, T38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T38 इज इक्वल टू A प्लस n-1 यानी 38 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, 128। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 128 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे। चलिए, लेकिन मैं इसे पहले अरेंज कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे, A प्लस 18D इज इक्वल टू 52, और इसको लिखेंगे हम A प्लस 37D इज इक्वल टू 128। तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों, चलिए इसके बाद का रिमेनिंग एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए A प्लस 18D इज इक्वल टू 52 प्लस A प्लस 37D इज इक्वल टू 128। चलिए इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें एक नया इक्वेशन यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों अब इसके आगे क्या करेंगे,
अब हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। उसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला, वो अब हम यहाँ पे लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हमें यहाँ पे 56 टर्म निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस, एन की जगह 56, n डिवाइड बाय 2 यानी 56 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 56 माइनस 1 इंटू डी। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब s 56 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 28 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 डी। ओके, यहाँ तक दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d है और यहाँ पे भी 2a प्लस 55d, उसकी वैल्यू कितनी है 180। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू लिखेंगे 180। s 56 इज इक्वल टू 28 इंटू 180, s 56 इज इक्वल टू, तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 18, फाइव 104 और ये 0 यानी 5040 हमारा यहाँ पे आंसर आया है। तो s 56 की वैल्यू कितनी मिली हमें 5040। तो सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स कितने हुए 5040। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए इसके बाद का एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP is 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स यहाँ पे हमें दी गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे s 55 क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स देखे हैं कितना 3003। ओके, ये है गिवन। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे मानते हैं फर्स्ट टर्म को a। लेट द फर्स्ट टर्म is a and common difference is b। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दी गई है। चलिए हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे जो आप सबको पता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह हम यहाँ पे रखेंगे s 55, s 55, n की जगह 55 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। ओके दोस्तों, अब इसके बाद 55 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 54d। दोस्तों यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी, यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली इससे डिवाइड नहीं होता है। 55 डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे 2, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस 27d। ओके दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये
यहाँ पे S55 एज इट इज, S55 इज इक्वल टू 55 इन ब्रैकेट A प्लस 27 D। तो यहाँ तक दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब S55 की वैल्यू कितनी दी गई है 3300, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और यहाँ पे 55 इन ब्रैकेट A प्लस 27 D। इस 55 को हम यहाँ लाएंगे, यानी 3300 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू A प्लस 27 D। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 11 3 जा 300 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू A प्लस 27 D। कितना आएगा 60। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला है 60 इज इक्वल टू A प्लस 27 D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमें मिला हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे क्या निकालना है 28 टर्म, 28 हमें टर्म यहाँ पे निकालनी है, यानी T28 हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो चलिए Tn की जगह मैं यहाँ पे लिखती हूँ T28 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू है 28 माइनस 1 इंटू D। T28 एज इट इज इक्वल टू A प्लस 27 D। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिला है यहाँ पे T28 इज इक्वल टू A प्लस 27 D। तो यहाँ पे A प्लस 27 D की वैल्यू दी गई है 60। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T28 इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 28 टर्म कितनी मिली है 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 टर्म इज 60। तो दोस्तों ये हुआ इस क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा मेरा सेशन कमेंट में जरूर लिख के बताइए, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल AWG एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।